नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुला ला 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 ला। गुड मॉर्निंग। तो ये है मेरा पगाड़िया का क्रेटा 5 बैंड रेडियो और ये है फिलिप्स का चैंपियन। ये एनालॉग रेडियो है, ये आईसी बेस्ड रेडियो है, ना कि डीएसपी बेस्ड रेडियो। आप देख सकते हैं यहाँ पे एफएम, टीवी बैंड, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव। और जो डीएसपी बेस्ड रेडियो है उसमें आता है एफएम, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव 1 और शॉर्ट वेव 2। तो ये दोनों एनालॉग रेडियो है मेरे पास और अभी मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ दोनों का मीडियम वेव पे। तो अभी एक बहस चल रही है कि एनालॉग रेडियो बेटर है डीएसपी बेस्ड रेडियो से, और बिल्कुल मैं भी मानता हूँ। और मेरा भी पर्सनल जो ओपिनियन है वो ये है कि एनालॉग रेडियो पे साउंड क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया होती है और उस पर ट्यूनिंग का मज़ा एक अलग ही होता है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और जोड़ा जा रहा है कि जो मीडियम वेव होते हैं एनालॉग रेडियो का, उस पर सू की आवाज़ आपको ज़्यादा आती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पुराने फिलिप्स के एनालॉग रेडियो को देखें या उस समय के एनालॉग रेडियो को देखें तो उस पर मीडियम वेव पे परफॉर्मेंस आपको इस तरह की रेडियो से बेटर मिलेगा। क्योंकि ये दोनों एनालॉग रेडियो है, कोई डीएसपी बेस्ड रेडियो नहीं है। तो अभी आपको मीडियम वेव पे कंपैरिजन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि मीडियम वेव पे किसका परफॉर्मेंस बेटर है। इस तरह की रेडियो जो दिल्ली में बने सेट्स होते हैं, जो आप इसको लोकल भी बोल सकते हैं, तो इस तरह की रेडियो में आपको मीडियम वेव पे सू की आवाज़ ज़्यादा आएगी। अगर रिसेप्शन स्ट्रॉन्ग है, बैंडविड्थ उसका तगड़ा है, तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा उस स्टेशन को सुनने में। लेकिन अगर स्टेशन वीक है तो आपको उस सू की वजह से आपको स्टेशन सुनने में काफ़ी दिक्कत होगी। वही आपको अभी दिखाने वाले हैं दोनों रेडियो पे ट्यून करके। ये भी एनालॉग है, ये भी एनालॉग है, लेकिन जो एनालॉग फिलिप्स के होते थे या फिर इस तरह की और भी कंपनियां होती थी, उस पे मीडियम वेव कितना ज़बरदस्त होता था। अभी मैंने कई सारे कमेंट्स देखे जिस पे ये बोला जाता है कि एनालॉग रेडियो पे सूसू का एक अपना ही अलग मजा है। नहीं, अगर सूसू अगर एनालॉग रेडियो की अगर पहचान होती तो वो सारे रेडियो पे होती। ये सिर्फ लोकल जो इसमें कुछ कंपोनेंट्स लगते हैं उसकी वजह से मीडियम वेव के परफॉर्मेंस उतना बेटर नहीं होता है। और ये आपको बता देता हूँ कि एफएम पे इसका परफॉर्मेंस बढ़िया है, शॉर्ट वेव पे भी बढ़िया है, और साउंड तो इसकी बढ़िया होती ही है। चलिए चलते हैं, मीडियम पे ट्यून करेंगे आपको दोनों को, और इस सीरीज के अगले वीडियो में आपको इन दोनों के एफएम बैंड पे और शॉर्ट वेव बैंड पे भी कंपैरिजन आ जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, दोनों को बारी बारी से ट्यून करते हैं, एक एक स्टेशन। अभी हो रहे दोपहर के 1:30 और इस समय आपको कुछ ही स्टेशन मिलेंगे मीडियम वेव पे। तो ये आसान रहेगा कंपैरिजन करना दोनों रेडियो को मीडियम वेव पे। अगर आप नाइट में कंपैरिजन करते हैं तो आपको नाइट में स्ट्रॉन्ग सिग्नल वाले स्टेशन बहुत सारे होते हैं, तो आपको उतना पता नहीं चलेगा। पता आपको अभी चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों एनालॉग रेडियो में। तो अभी आपको 3 से 4 स्टेशन ही मिलेंगे मीडियम वेव पे। तो पहला स्टेशन में ट्यून करने जा रहा हूँ 594 किलो हर्ट्ज, और ये है आकाशवाणी मैत्री, जो भारत और बांग्लादेश दोनों का जो कल्चर उसको ध्यान में रखते हुए भारत और बांग्लादेश के दर्शकों के लिए स्पेशली इसको 2016 में फिर से लॉन्च किया गया था। ये स्टेशन आपको सुनाते हैं। आप एक सूसू की आवाज़ सुन सकते हैं, ये सनसनाहट कितनी ज़्यादा है। इस पे वो सनसनाहट बिल्कुल भी नहीं, आप सुनिए। जो स्टेशन पकड़ रहा है बिल्कुल ही सेंटर में पकड़ रहा है, जैसे कि बैंडविड्थ कितना ब्रॉड है इसका, और बहुत ही सही तरीके से पकड़ रहा है। एक बार फिर से आपको इस पे सुनाते हैं। तो
अगर ये दोनों एनालॉग रेडियो है और सूसू पहचान है तो इस पे भी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। ये कंपोनेंट जो इसमें यूज़ होते हैं वो लोकल यूज़ होते हैं, उसकी वजह से इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता। अगर इस रेडियो में भी अगर इस तरह की चीज़ों पे काम किया जाए और बिल्ड क्वालिटी पे थोड़ा सा काम कर दिया जाए, भले ही आप ये सारे जो ऑप्शन हैं, चाहे वो ब्लूटूथ का हो, ऑक्स केबल और एक्स्ट्रा जो एफएम बैंड दिए गए हैं इसमें इस किट के थ्रू, उसको हटा के मीडियम वेव पे काम कर दिया जाए तो ये एक ज़बरदस्त रेडियो हो जाएगा, क्योंकि साउंड क्वालिटी मुझे इसकी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन आप सुनिए सरसराहट कितनी ज़्यादा है। स्टेशन की साउंड कम और सूसू ज़्यादा है। इसमें सुनिए फिलिप्स चैंपियन में। माया अब चलते हैं दूसरे स्टेशन की तरफ, जो कि है आकाशवाणी का पटना केंद्र, मीडियम वेव 621 किलो हर्ट्ज पे। सुनिए पहले पगारिया क्रेटा 5 बैंड पे। बोतलों को इधर उधर रखना, फिर उसी बोतल से पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। और देखिए जैसा कि मैंने बोला, अगर रिसेप्शन स्ट्रांग हो और बैंडविड्थ ब्रॉड हो तो आपको उतना पता नहीं चलेगा। जैसे कि पटना के केस में आप देखिए, इसमें आपको कम लगेगा वो सरसराहट की आवाज, है तो बाकी स्वच्छता का कोई। लेकिन ये भी आप रियलाइज कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बारीकी से गौर कीजिए। पीने, खाना पकाने से लेकर साफ सफाई तक पूरे दिन पानी का इस्तेमाल होता है, इसलिए साफ पानी का इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है। कमजोर हो सकता है, हम कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण और स्वच्छता दोनों ही आवश्यक हैं। गंदगी से होने वाले संक्रमण जैसे मलेरिया, डेंगू, जॉन्डिस, डायरिया आदि स्वास्थ्य। ये था आकाशवाणी का पटना केंद्र, मीडियम वेव 621 किलो हर्ट्ज पे। और अब यही स्टेशन सुनाते हैं आपको अपने फिलिप्स चैंपियन पे। संतुलित पोषण लें, व्यक्तिगत सफाई का ध्यान रखें, अच्छी जीवन शैली अपनाएं और साथ ही नियमित स्वास्थ्य की जांच कराएं। इस प्रकार स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य जीवन के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसमें आप गौर कीजिएगा, जब मैं स्टेशन ट्यून कर रहा हूँ तो आपको ये सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि स्टेशन सेंटर में ट्यून हुआ है और कोई सूसू की आवाज़ या कोई सरसराहट इस स्टेशन पे बिल्कुल भी नहीं है। इसमें उत्कृष्ट स्वास्थ्य को बढ़ाने, संरक्षित रखने और बनाए रखने के उद्देश्य से सभी गतिविधियां शामिल हैं। समाज में एवं प्रत्येक समुदाय में अपने घर के बाहर और सार्वजनिक स्थानों की सफाई बनाए रखने में प्रति व्यक्ति को योगदान देना जरूरी है। नागरिकों को अस्पताल जैसे सार्वजनिक। तो अभी तक शायद आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या दिखाना चाह रहा था। चलते हैं अगले स्टेशन की तरफ, अपने पगारिया क्रेटा पे पहले। और अब जो 3 स्टेशन बचे हुए हैं मीडियम वेव पे, शायद उस 3 में से 2 ही ट्यून हो पाए इस समय, क्योंकि रिसेप्शन काफ़ी वीक होता है और उस पे आपको और बेहतर तरीके से अंदाज़ा लग जाएगा। चलिए चलते हैं अगले स्टेशन की तरफ, पगारिया क्रेटा पे। स्वच्छता होगी, ये दिन क्या देखिए इसको सेंटर में ट्यून करने के बाद भी आपको एक सरसराहट आपको सुनाई पड़ेगी। सुनिए फिर से। चलते हैं फिलिप्स चैंपियन पे। स्वच्छता मोहब्बत है क्या थी, मोहब्बत हमको बताओ, मोहब्बत हम ये कितनी शरारती, कितनी शरारती, हमें भी हमको बताओ। तो इस पे आपको क्लियर आइडिया लग गया होगा। चलते हैं अगले स्टेशन की तरफ। चलते हैं चैंपियन पे।
आपने इस स्टेशन पे देख लिया दोनों में क्या फ़र्क है। चलते हैं अब अगले स्टेशन की तरफ। जैसा कि मैंने बोला कि अगले 2 स्टेशन का रिसेप्शन काफ़ी वीक है, तो शायद वो ना पकड़ पाए। देखते हैं चैंपियन पे कि इसके बाद जो अभी लास्ट में स्टेशन ट्यून किया था, इसके बाद कोई स्टेशन ये पकड़ पा रहा है, नहीं पकड़ पा रहा है। स्वच्छता का अर्थ है साफ सफाई और साथ साथ साफ सुथरे रहना। स्वच्छता तन और मन दोनों से अपना पहुंचे महिलाओं को स्वच्छता से ज्यादा प्रेम। ये जो स्टेशन अभी आप सुन रहे हैं, ये है आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र 1296 किलोहर्ट्ज़ पे। ट्राई करते हैं अपने क्रेटा पे कि ये पकड़ पाता है या नहीं पकड़ पाता है। यहाँ पे दरभंगा का ही रिसेप्शन है, लेकिन चूंकि सरसराहट रेडियो में ज़्यादा होने की वजह से आपको, जैसा मैंने बोला कि वीकर स्टेशन पे ये आपको इम्पैक्ट डालता है। और अभी देख सकते हैं आप, इस पे ये नहीं पकड़ पा रहा है। ट्यून हो रहा है और मैं सुन पा रहा हूँ कि वही अनाउंसमेंट इस पे भी हो रही है, लेकिन सिग्नल स्ट्रांग ना होने की वजह से ये स्टेशन को क्लियरली पकड़ पाने में सफल नहीं हो पा रहा है। देखिए चैंपियन पे कैसे पकड़ रहा है। कोशिश करते हैं आपको कंफर्म कराने की यही स्टेशन है, वो पकड़ रहा है नहीं पकड़ रहा है। वैसे तो अगर नहीं पकड़ पाया तो ये सीधा दिख रहा है कि ये विनर है, लेकिन अगर ये पकड़ पाता है तो किस रिसेप्शन क्वालिटी के साथ पकड़ रहा है ये आपको दिखाते हैं। मैं सुन पा रहा हूँ कि वही गाना प्ले हो रहा है इस स्टेशन पे भी, इस फ्रीक्वेंसी पे भी। आई होप कि जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो आप समझ पाए होंगे कि एनालॉग रेडियो का मतलब सू नहीं होता है। वो उसके बिल्ड क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि जो इसका इंटरनल कंपोनेंट और सर्किट बना है वो उसमें किस तरह के कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं। अगर वो हाई क्वालिटी का है तो आपको मीडियम वेव पे परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त देगा। और एनालॉग रेडियो तो जाना ही जाता है अपने मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पे परफॉर्मेंस के लिए। और डीएसपी रेडियो की खास बात ये होती है कि डीएसपी चिप होती हुए भी उस पर मीडियम वेव का परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलेगा। भले ही ट्यूनिंग करने में आपको कट कट की आवाज़ आए, लेकिन वो रिसेप्शन के मामले में ज़बरदस्त होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।